बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक घने और हरे भरे जंगल में तरह तरह के जानवर रहते थे। वह जंगल बहुत सुंदर था। ऊंचे ऊंचे पेड़, कल कल बहती नदियाँ, रंग बिरंगे फूल और चहचहाती पक्षी थे। उस जंगल में एक शेर राजा था। जो शेर राजा था, हाथी भी था, लोमड़ी सलाहकार थी, हिरण, खरगोश, बंदर, भालू, मोर, कछुआ, सांप और न जाने कितने जीव वहाँ रहते थे। शेर बहुत ताकतवर था, लेकिन कभी भी घमंड नहीं करता था। उसे लगता था कि जंगल में केवल उसी के पास बहुत सारी शक्तियाँ हैं, लेकिन वो कभी घमंड नहीं किया और जंगल को हमेशा सुरक्षित बनाए रखा। हाथी का नाम गजराज था, जो बहुत समझदार और शांत स्वभाव का था। बहुत चतुर थी, बहुत चालाक थी और रह की बात अपनी बुद्धि से करती थी। एक दिन जंगल में अफवाह फैल गई कि पास में पहाड़ों से कुछ लोग जंगल में हमला करने आ रहे हैं। यह खबर सुनते ही सभी जानवर डर गए और डर के राजा के पास गए। और शेर सोया हुआ था। शेर को जगाया गया तो पता चला कि जंगल में हमलावर आने वाले हैं। राजा ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं, आने दो। सभी जानवरों ने आपात बैठक बुलाई और शेर सिंहासन पर बैठा और बोला, डरने की कोई बात नहीं है। शेर ने कहा, जब तक मैं हूँ, कोई इंसान हो या कोई भी चीज हो, जंगल को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। लेकिन हाथी ने विनम्रता से कहा, महाराज, ताकत जरूरी है, लेकिन एकता उससे भी ज्यादा जरूरी है। लोमड़ी चतुरी बीच में कूद पड़ी। अगर हम चालाकी में काम ले तो बिना लड़े भी इंसानों को भगा सकते हैं, जो इंसान हमला करने आए थे जंगलों पर। तभी बीच में अचानक बंदर बोला, हम सबको मिलकर कुछ करना होगा, वरना अकेले शेर भी कुछ नहीं कर पाएगा। शेर को यह बात पसंद नहीं आई, लेकिन हालात गंभीर थे, इसीलिए उसने सबकी बातों को सुनने का फैसला किया। उसी रात जंगलों में सचमुच कुछ इंसान आए। उसके पास कुल्हाड़ी और मशीनें भी थीं, जिससे वो जंगल की कटाई करना चाहते थे। लेकिन उन्होंने कुछ देर बाद शुरू किया जंगल की कटाई, लेकिन सभी जानवर वहाँ पहुँच गए। शुरू किया, जंगल में हलचल मच गई। तब उसके बाद सभी जानवर वहाँ पहुँच गए। पक्षियाँ चहचहाने लगी। मोर ने अपने पंख फैलाकर नाचना शुरू कर दिया और चिल्लाया, महाराज, महाराज कहाँ हैं आप, आइए, ताकि ध्यान से सब लोग बात सुन सके और इकट्ठा हो सके। और उसके नाचने से इंसानों का ध्यान भटक सकता है। बंदरों ने पेड़ से उतरकर इंसानों के औजार छीन लिया। हाथियों ने जोर जोर से चिल्लाए और पैर को पटका, जिससे धरती हिलने लगी। शेर ने जोर से दहाड़ भरी। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि इंसान डर गए, लेकिन वे पूरी तरह भागे नहीं, क्योंकि उसको पता था उनके पास हथियार थे। तभी धीरे धीरे कछुआ आया और बोला, अगर हम नदी का रास्ता बंद कर देते हैं तो उनकी मशीनें फंस जाएंगी और वो बहुत बुरी तरीके से हम लोग के जंगल में फंस जाएंगे। हम उन्हें यह एहसास दिलाएंगे कि यह जंगल जीवित है और यहाँ हर कदम पर खतरा है। सब जानवरों ने मिलकर योजना बनाई कि इंसानों को कैसे भगाना है। किसी ने पेड़ पर चढ़े तो किसी ने सब जानवरों ने मिलकर एक योजना पर काम किया। भालुओं ने पेड़ों के तने गिरा दिए। हिरण तेजी से इधर उधर दौड़ने लगे, ताकि इंसानों को लगे कि जंगल जाग गया है। देखते ही देखते जंगलों में बहुत सारे अचानक मधुमक्खियां आ गए और इससे इंसान डर गए और उन्होंने कहा, हमला हो गया है। आखिर इंसान डर गए। उनमें से एक बोला, यह जंगल कुछ अलग है, यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है, चलो वापस चलते हैं। और वे जंगल छोड़कर चले गए। सुबह होते ही जंगल में खुशी का लहर दौड़ गया। सभी जानवर इकट्ठा हुए। शेर ने सबकी ओर देखा और पहली बार उसकी आवाज में विनम्रता थी और बोला, आज मैं समझ गया
कि राजा अकेले कुछ नहीं होता जंगल में सब साथ मिलकर रहेंगे तो जंगल की सुरक्षा ज़्यादा रहेगी। हाथी मुस्कुराया। लोमड़ी भी चुप थी, क्योंकि आज उसे भी समझ आ गया कि चालाकी तभी काम आती है जब सब साथ हो। खरगोश ने खुशी से उछला और बोला, लेकिन मैं छोट हूँ, बेकार नहीं। और उस दिन सभी जानवरों को यह एहसास हुआ और राजा को भी एहसास हुआ, शेर को भी, कि जंगल तभी हरा भरा रहेगा जब सब लोग साथ मिलकर जंगल में रहेंगे। कोई जंगल पर आपदा आएगी तो सब साथ मिलकर काम करेंगे। यह बात समझ में आ गई। लेकिन यह है कि जानवरों में एकता थी, जिसके लिए उन्होंने अपने जंगल को बचाने के लिए इंसानों से लड़कर उनको भगा दिया। जानवर आपस में बहुत खुश थे, सारा दिन खेलते थे। सभी जानवर जंगल में खाते पीते और मस्ती में रहते थे, क्योंकि वो लोग इंसानों को भगा चुके थे और सब लोग अपना अपना खुशी खुशी रहते थे। दिन भर जंगल में खेलते थे, जो होता था खाते थे पीते थे, नदियों में नहाते थे, घूमते थे, टहलते थे, जिससे वो जंगल का खतरा टल गया था। सभी जानवर आपस में खुश थे। वो लोग सुबह उठते और दिन भर जंगल में घूमते थे, नहाते धोते, मस्ती मजाक। बंदरों ऊपर से पेड़ों पर चढ़ जाते थे, पेड़ों पर से कुत्ते, शेर, चीते थे, वो लोग टहलते थे, गिलहरी टहलती थी। सभी जानवर शाम को इकट्ठा हुआ करते थे और सब के जानवर के बच्चे भी एक साथ खेलते थे। कोई जानवर अपने आप को बड़ा या छोटा नहीं समझता था। जब से इंसानों को लड़ाई करके भगा दिए थे, सभी जानवर एक साथ मिलकर रहते थे और जानवर के बच्चे भी एक साथ मिलकर रहते थे, जिससे यह न हो कि कोई छोटा या बड़ा से कोई दिक्कत ना हो। और सभी जानवर लोग नदी के पास भी खेलते थे। बाद में धीरे धीरे वो लोग आपस में खाना एक थाली में खाते थे और सभी लोग बहुत खुश थे। पूरा जंगल बहुत ही खुश था, जिससे धीरे धीरे आगे चलकर फिर एक दिन एक सांप आया और बोला कि राजा, मैं दूर जाना चाहता हूँ। लेकिन राजा ने कहा कि हम सब जंगल की एकता में हैं। अगर हमेशा साथ रहेंगे तो जंगल में कोई भी आपदा नहीं आएगी, जिससे सब लोग मिलकर उससे लड़ाई करके जंगल में आपदा को भगा देंगे। लेकिन इतना कहने के बाद भी सांप नहीं मान रहा था। सभी जानवरों ने कहा कि जाना गलत होगा, जंगल हम लोगों का है, इसका सुरक्षा हम लोगों को ही करनी होगी। उसके बाद सांप ने कुछ नहीं सोचा समझा और फिर रुक गया। फिर धीरे धीरे सभी जानवर खुश थे। एक दिन सभी जानवर नदी के पास बैठे थे, मगरमच्छ पानी में था और फिर वहाँ से आए, खा पी के नहा धो के जा रहे थे घर। फिर अगले दिन गए थे घूमने टहलने सब लोग मिलकर एक साथ। शेर अब केवल ताकत का नहीं बल्कि न्याय का प्रतीक बन गया। जंगल में पहले से ज़्यादा खुशहाल हो गया। जंगलों में सब लोग मिलकर रहने लगे, जिससे जंगल पूरा खुशहाल हो गया। और इस तरह सभी जानवरों ने मिलकर इस बात को साबित कर दिया कि एकता में बहुत बल होता है, मानना पड़ेगा। लेकिन जंगलों में सब लोग, कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कुछ भी हो, सबको साथ मिलकर रहना चाहिए। राजा ने यही सलाह दिया और बोला, आप लोगों ने यह साबित कर दिया कि राजा अकेले कुछ नहीं कर सकता जब तक उसकी प्रजा उसके साथ ना। शेर ने सभी जानवरों को कहा कि आप लोग अपने बच्चे को यही सिखाइएगा कि एकता में बल होता है, जिससे उन बच्चों पर आने वाले समय में कोई हमला करे तो वो सब लोग साथ मिलकर हमले को निपटा दें, कोई भी कुछ न कर पाए। यही सलाह शेर देता था कि कोई छोटा बड़ा नहीं होता, जंगल में सब लोगों को साथ मिलकर रहना चाहिए, जिससे कि कोई भी दिक्कत हो तो सब लोग मिलकर उसका सामना करें। बाद में सब लोग अपने बच्चों को यही बताएं कि ज़िंदगी में कितनी भी परेशानियाँ आए, अपनों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि कोई भी इंसान अगर अपने साथ हो तो कुछ कर नहीं सकता। जब अपने साथ होते हैं तो इंसान कितना भी आ जाए
कोई कुछ नहीं कर सकता। जब सब साथ हमला करेंगे तो यही भय कि हमेशा अपनों का साथ दे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि एकता में ही सबसे बड़ी शक्ति होती है।